हमारे हिंदू धर्म में प्रामाणिक ग्रंथ वेद है। कोई भी आचार्य हो, कोई भी मार्ग प्रवर्तक हो, वो वेद को अंतिम अथॉरिटी मानता है। अगर उसका सिद्धांत वेद सम्मत नहीं है तो अमान्य है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। जितने महात्मा हुए या आगे होंगे, उन का अंतिम प्रमाण वेद है। वो वेद को कोट करते हैं कि वेद ऐसा कहता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। जितने ग्रंथ बने हैं अपने यहां आस्तिक आचार्यों के, जगत गुरुओं के और अन्य महात्माओं के, यहां तक कि अंत में तुलसीदास जी ने रामायण बनाया तो उन्होंने भी लिख दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। वेद के प्रमाण के अनुसार मैं लिख रहा हूं, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं लिख रहा हूं। हम महात्माओं की वाणी को प्रमाण मानते हैं, पुराण है, इसलिए मानते हैं कि वो वेद सम्मत है। अगर वेद सम्मत नहीं है तो स्वयं भगवान भी अगर कोई मत का प्रचार करे तो हम नहीं मानते। ध्यान दो, महात्मा की कौन कहे, अगर भगवान भी कहें और वेद के विरुद्ध कहें तो हम नहीं मानते। इसलिए महात्मा बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध ने वेद को नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसका कारण है असुरों को मोहित करने के लिए। लेकिन हम तो वेद को अथॉरिटी मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। क्यों? वेद अनादि हैं और अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं है। जैसे भागवत वगैरह है, वेद व्यास ने लिखा है, बनाया है, रचा है अपनी बुद्धि से, वो वेद सम्मत है, ठीक है, लेकिन रचा है अपने अक्षरों में। लेकिन वेद को भगवान ने भी नहीं रचा, वो अपौरुषेय है, सदा से है। भगवान सदा से, जीव सदा से, माया सदा से और वेद सदा से। महाप्रलय में काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता, वेद का भी लय हो जाता है जब सारा संसार ही समाप्त हो गया। ये भी भगवान के महोदर में लीन हो जाता है। फिर जब सृष्टि होती है तो भगवान के श्वास से प्रकट होता है। भगवान बोलते नहीं, डिक्टेट नहीं कराते, श्वास से प्रकट हो जाते हैं वेद। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सहज श्वास। भगवान सो रहे थे, सांस सोने में भी तो लेता है ना आदमी, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, लेता है। उस समय वेद प्रकट हो गए अपने आप। निश्वसित मत्स्य वेदा, वेद में स्वयं लिखा है। इसलिए कुछ लोग वेद को पौरुषेय कहते हैं, कुछ लोग अपौरुषेय कहते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं किसी के द्वारा बने
और कुछ लोग कहते हैं नहीं, किसी के द्वारा नहीं बने, सनातन है। बात दोनों सही है, क्योंकि भगवान के मुख से निकले इसलिए पौरुषेय है, ऐसा हम बोल सकते हैं। निकले तो मुख से, पुरुष माने भगवान, उनके मुंह से वेद निकले इसलिए पौरुषेय है। लेकिन वो नित्य वेद ही निकले, सदा के वेद ही निकले, नए नहीं निकले कुछ, इसलिए अपौरुषेय भी है, दिव्य है, नित्य है, सनातन है। इसलिए हम उसको अथॉरिटी मानते हैं। किसी मनुष्य के बनाए हुए ग्रंथ में हम डाउट कर सकते हैं। एक दिन एक ग्रंथ बनाया गया, उस परिस्थिति में इस संत ने जो कुछ लिखा, इसमें ये बात हम नहीं मानते। जैसे तुलसीदास के जमाने में ये शैव और वैष्णव में बड़ी लड़ाई हुई, मार धाड़। दक्षिण वाले शैव थे, इधर वाले वैष्णव थे। तो वैष्णव शैव की निंदा करें, शैव वैष्णव की निंदा करें, और दोनों में लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर। तो तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उस समय के अनुसार लिख दिया कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अब यह बात शास्त्र वेद के विपरीत है। अरे शंकर जी को प्राप्त करना है तो शंकर जी की भक्ति करो, राम को प्राप्त करना है राम की भक्ति करो, श्याम को प्राप्त करना है श्याम की भक्ति करो। शंकर जी की भक्ति करने से राम मिलेंगे, ऐसा क्यों? जिसकी भक्ति करोगे वही मिलेगा, ये सिद्धांत है। लेकिन उस समय के झगड़े को देख करके उन्होंने लिख दिया कि लोग डर जाएं और एक दूसरे की बुराई न करें। भगवान शंकर तो सबसे बड़े वैष्णव में उनका नाम है। वैष्णवानाम अहम शंभु, भगवान ने स्वयं कहा है कि जितने मेरे भक्त हैं उनमें मैं शंकर के समान सबसे बड़ा हूं। तो ऐसे ही मनुष्य के रचना में त्रुटि निकाल सकता है, कह सकता है इतना सब ठीक है, ये बात गलत है। लेकिन वेद चूंकि किसी का वाक्य नहीं है, अनादि है, इसलिए पुन दोष शंका कलंक पंक से असंस्पृष्ट है। उसमें मनुष्य में जो दोष होते हैं उनसे रहित है।